ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड का क्लास 12th इंग्लिश में जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उसका फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच, इसको हम लोग हिंदी में जानेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इसके राइटर है पॉन्जिकरा रफ़ी। इनका जन्म केरल में हुआ था 1924 को और काफ़ी फेमस राइटर हैं ये। और अगर बात करें तो ये जो चर्च के पादरी हुआ करते थे उनके और जो कर्मचारी हुआ करते थे किसी कारखाने किसी इंडस्ट्री के, तो उनके लिए ये जो है कि यूनियनिस्ट का काम करते थे। मतलब ये उनके लिए यूनियन लीडर थे। उनकी सैलरी को लेकर उनके साथ जो अन्याय होते थे उसके खिलाफ़ ये आवाज़ उठाते थे। और यहाँ जो इन्होंने एक स्टोरी लिखी है शंकु की, शंकु भी एक लो पेड वर्कर है, उसके बहुत सारे कर्ज हैं। वो कर्ज को चुकाने के लिए अपनी वेतन का प्रयोग करना चाहता, तो वेतन उसकी बहुत कम होती है। तो वो जो है अपने कारखाने में एक इंजीनियर का सोने का घड़ी जो है चुराने के लिए सोचता है। तो घड़ी चुराने से पहले उसके अंदर क्या क्या फीलिंग्स होती हैं वो, और घड़ी चुराने के बाद उसके अंदर क्या फीलिंग होती है और कैसे वो घड़ी को वापस रख देता है, ये सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी देखने को, सीखने को, जानने को। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस कहानी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दुखद भी है, लेकिन अच्छा लगता है इस कहानी को पढ़ करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। कहते एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसा कि पिछली रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं पाया दैट नाइट, उस रात को। मतलब पिछले कई रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो पाया। ही टर्न्ड, वो मुड़ता था, एंड टॉस्ड, और करवटें बदलता था, इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। बट इट वॉज़ नो यूज़, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। मतलब वो करवटें बदलता था, सोचता था कि मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था, उसको नींद नहीं आती थी। कहते कि द मोर, जितना ज़्यादा ही थॉट वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ख़राब वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज़, वो अपनी आँखों को बंद कर लिया, एंड ले, और लेट गया, ऑन हिज टार्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट, और फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था, इट, इसको, एज क्लियरली, उतना ही स्पष्ट रूप से, एज ड्यूरिंग द डे, जितना दिन के समय। मतलब क्या देख सकता था? कहते द डेजर्टेड ऑफिस रूम, निर्जन दफ्तर का कमरा। निर्जन मतलब जहाँ पे कोई ना हो, तो दफ्तर का कमरा जहाँ पे कोई नहीं था। व्हेन, जब, एवरीवन हैड गॉन आउट, प्रत्येक व्यक्ति बाहर चला गया हो। क्या करने? फॉर रेस्ट, आराम करने, और फॉर लंच, या फिर नाश्ते के लिए उस समय। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की, कांच की खिड़की, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, केवल थोड़ा सा ही बंद होती है। ऑन वन एंड, एक तरफ, एक कोने पर, ऑफ द टेबल, टेबल के एक कोने पर, इनसाइड, अंदर, वर फ्यू फैट वॉल्यूम्स, फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी, यहाँ पे वॉल्यूम्स मतलब किताबें। एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर, अ पेन, एक पेन, एंड इंक बॉटल, एक स्याही का दावात, एंड सो फोर्थ, और भी चीज़ें हैं। इन द बिटवीन, और बीच में, वाज गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी है, विथ इट्स गोल्ड चेन, इसके सुनहरे जंजीरों वाली, प्लेस्ड ऑन अ बुक, जो कि एक किताब पर रखी हुई है। मतलब ये सारी चीज़ें उसको रात के अंधेरे में आंखें बंद करने के बाद भी उतनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती रही थी जितना कि उसको दिन के समय दिखाई दे रहा था ये सब। फिर कहते ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को फैलाओ, अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हैं, मतलब घड़ी को उठा सकते हैं। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति नाश्ते के लिए बाहर गया है। नोबडी विल नो, कोई भी नहीं जानेगा। शंकु रिमेंबर्ड, शंकु याद करता था, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को, हिज कवर्डाइज, अपनी कायरता को, एंड हिज वैसिलेशन, और अपने
संघर्ष को कह सकते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, मतलब शंकु अपने पिछले कुछ दिनों के जो संघर्ष किया था, जो प्रयास किया था, जो कायरता दिखाया था घड़ी चुराने में, उन सारी चीज़ों को वो याद करता है बार बार। तो ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसने कभी किसी को नहीं देखा था देयर, वहाँ पर, एट दैट टाइम, उस समय। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था। मतलब शंकु जो है कि दफ्तर के कमरे के पास लंच के समय जब सभी लोग बाहर गए होते हैं तो उस समय किसी को वहाँ नहीं देखा था, फिर भी वह घड़ी चुराने से डरता था, लेकिन घड़ी चुराने के बारे में सोचता था। तो ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप जाता था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और बेचैन महसूस करता था खुद को। दैट वाज वाई, यही कारण था कि ही हैड रिफ्रेंड, वह चूक जाता था, फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी को लेने से, एवरी टाइम, हर वक्त, हर क्षण, हर बार। तो इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, कहते हैं कि इट वुड नॉट डू, अच्छा नहीं होगा, पुट इट ऑफ, इसे छोड़ना, एनी लॉन्गर, और देर तक, मतलब घड़ी चुराने के काम को ज़्यादा देर तक छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। क्यों, कहते ही इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह कुछ आगे सोचेगा तो ही वुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने के लायक नहीं रह पाएगा, मतलब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा अगर कुछ सोचेगा तो। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, वह जो कि इवन ब्लर्ट आउट, बोल पड़ता था, हिज इंटेंशंस, अपने अंदर की बात को, एक्सीडेंटली, घटनापूर्ण ढंग से, मतलब कभी कभी जो है अपनी अंदर की बात को जो सोचता रहता था उसको वो बोल पड़ता था। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, वह इसे अवश्य कल ले लेगा, मतलब घड़ी के बारे में सोचा था कि कल घड़ी को ज़रूर चुरा लेगा। फिर सोचा था कि सपोज ही डिड नॉट, मान लो वह नहीं किया तो, मतलब नहीं चुराया घड़ी को तो, कहने का मतलब घड़ी को लेकर के, घड़ी चुराने को लेकर के वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें सोच लेता था, यही कारण था कि वह घड़ी नहीं चुरा पा रहा था। फिर कहते हैं शंकु's थॉट, शंकु के विचार, बिगन टू लिंगर, घूमने लगे, ओवर थॉर्नी प्रॉब्लम्स, कटीले समस्याओं, जटिल समस्याओं पर, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के। टुमारो वुड बी द थर्ड डे, कल तीसरा दिन होगा, ऑफ द मंथ, महीने का। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसे उसका पे मिलेगा, उसे उसका वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा, 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन के 13 रुपये। ही हैड टू पे, उसे चुकाना था, 4.5 रुपीज़, मतलब 4 रुपये और आधे रुपये, मतलब 4.5 रुपये, फॉर परचेजेस, ख़रीदारी करने के लिए, एट द स्टोर, दुकान पर, 4.5 रुपये उसको दुकान पर ख़रीदारी करने के लिए चुकाना था। देयर वुड बी अ बैलेंस, तब बैलेंस होगा, रकम बचेगी, ऑफ 8.5 रुपीज़, मतलब 8.5 रुपये का। ही हैड रीपेड ओनली 5, उसने केवल चुकाया है, कितना चुकाया, 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़, 10 रुपये में से 5 रुपये। ही हैड बारोड, जो उसने उधार लिया था, फ्रॉम द फंड से, निधि से, मतलब भविष्य निधि के लिए जो जमा करता था उसमें से 10 रुपये उधार लिया था, उसमें से 5 रुपये ही उसको चुकाया था। फिर कहते द प्रीवियस मंथ, क्या करने के लिए लिया था, कहते प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपने माँ के निर्वाण दिवस पर, उसको कहते हैं बरसी पर गांव जाने के लिए वो 10 रुपये उधार लिया था, जिसमें से 5 रुपये चुकाया था। तो नो, कहता है कि नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, कहता है कि वह अवश्य ही बाकी के 5 रुपये चुका देगा, विथ इंटरेस्ट, ब्याज सहित। ब्याज कितना, 6 पैसे और रुपी अ वीक, एक सप्ताह का 1 रुपये का 6 पैसे के हिसाब से। फिर दिमाग में आता है कि एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड, वह कर्जदार है, ओवर 3 रुपीज़, लगभग 3 रुपये से ज़्यादा का, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। बिसाइड्स, इसके बावजूद, प्रीवियस अपीयर्स अमाउंटिंग, पहले का प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग, पहले का जो रकम है उसको जोड़ना है, 2 रुपी, 1 रुपये एंड हाफ, और आधे रुपये, मतलब पिछले 2 सप्ताह से 3 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार था वो चाय की दुकान पर, और उसमें 1.5 रुपये पहले का भी ऐड करना है। ही ओड 6 रुपीज़, वह 6 रुपये कर्जदार है, टू अली, अली का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल देने के लिए,
बीड़ी देने के लिए, एंड अदर ओड्स एंड एंड्स, और दूसरे सामग्री देने के लिए। 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का घर का किराया, वाज 3 रुपीज़, 3 रुपये बनते हैं। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन पैसों में जोड़ना है, क्या जोड़ना है? ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने छोटे छोटे ऋण लिया था। क्या, कितना लिया था? 12 पैसे, 12 पैसे का, 25 पैसे, 25 पैसे का, 50 पैसे, 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपल, कुछ लोगों से। मतलब जितना पहले जोड़े हैं कर्ज उसका, उसमें ये सब कुछ पैसे जो है रकम उधार लिया था सबसे, वो सब भी जोड़ना है। तो कहते हैं कि, और बता रहे कि एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी हैड रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिलाई थी 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, उस 1 रुपये के बारे में, जो कि टू बी पेड, जो चुकाना था, टू फिश वूमन, मछली विक्रेता औरत को। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु ने मन ही मन जोड़ लिया द टोटल अमाउंट, पूरी रकम, दैट ही नीडेड, जितना उसको ज़रूरत थी। कितना बता रहे कि व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, कितना वो पाने जा रहा है, मतलब कितना पैसा पाने जा रहे हैं। तो वह जस्ट 8.5 रुपीज़, केवल 8.5 रुपये। ही व्हाट ही ओड, किसका वो ऋणी है, कितना कर्जदार है वो, वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, मतलब 22 रुपये और 13 पैसे का कर्जदार है, और उसको मिलने कितने वाले हैं? 8.5 रुपये। ही हैड अदर नीड्स टू, उसको दूसरी ज़रूरतें भी थी। ही हैड बारोड, उसने उधार लिया था 3 रुपीज़, 3 रुपये, फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उन पैसों में से था। सी हैड स्लोली, जो कि उसने स्लोली, धीरे धीरे करके, सेव्ड अप, उसने सुरक्षित किया था, नाउ एंड देन, इधर उधर करके, इन ऑर्डर टू बाई, खरीदने के लिए, अ वेस्ट चेन, कमरबंद, फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। मतलब शंकु की पत्नी ने इधर उधर करके, थोड़े थोड़े, धीरे धीरे करके थोड़े पैसे जुटाई थी अपने छोटे बच्चे की कमरबंद खरीदने के लिए। तो उसमें से 3 रुपये शंकु उधार मांगा था। फिर कहते हैं कि ही हैड एश्योर्ड हर, शंकु की बात करें कि शंकु ने उसने उसे मतलब अपनी पत्नी को एश्योर किया था, विश्वास दिलाया था कि ही वुड बाई इट, कि वह उसे खरीदेगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, उस महीने की मिलने वाली रकम से, इनकम से। फिर क्या? शंकुज हर्ट, शंकु का हृदय, बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय जो है अनियंत्रित ढंग से, तेज गति से धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी धड़कनों के बीच में, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, द हार्श वॉइस, तीखी आवाज़, ऑफ द टी शॉप ऑनर, चाय की दुकान का मालिक, कोचुनी का, और अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी को सुन सकता था, एंड वल्गर वर्ड्स, और गालियों जैसी बातों को सुन सकता था, एंड द इरिटेटिंग टॉक, और चिड़चिड़ी बातों को सुन सकता था, ऑफ लोना पाओ, लोना पाओ का। तो लोना पाओ कौन है? हु वाज द इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का, भविष्य निधि का इंचार्ज है, देख रेख करने वाला है। अब कहते हैं ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, कि वे उसके चारों तरफ इकट्ठे हैं। किस तरह इकट्ठे हैं? लाइक राउडी बॉयज़, शरारती बच्चों की तरह, जो कि आर्म्ड विथ स्टिक, जो कि हाथों में छड़ी लेकर के, गैदरिंग, इकट्ठे होते हैं, अराउंड ए स्ट्रे डॉग, एक गली के कुत्ते के चारों तरफ। ये शंकु महसूस किया कि ये सभी लोग उसी प्रकार से इसके चारों तरफ हैं। कहता है कि व्हाट हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। शंकु सोचता है ये सारी बातें। फिर कहते हैं फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसको असहनीय समझ कर, जान कर, शंकु टर्न ओवर, शंकु मुड़ गया ऑन हिज स्टमक, अपने पेट के बल, एंड थॉट, और सोचने लगा। देखिए यहाँ पे शंकु जी की रात को अपने फटी हुई मैट पर, चटाई पर लेट करके करवटे बदल रहा है, और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। तो अभी पेट के बल सो गया, और थॉट, सोचा, क्या सोचा? बोला कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, सिवाय इसको कल उठाने के, मतलब घड़ी को कल चुराने के सिवाय मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। फिर सोचता कि विल इट नॉट फेच, क्या यह नहीं लाएगा एटलीस्ट 20 रुपीज़, कम से कम 20 रुपये, मतलब क्या घड़ी को बेचकर कम से कम 20 रुपये नहीं मिलेंगे? फिर सोचता कि इवन 15 विल डू, कम से कम 15 तो हो ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 + 8.5, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, मतलब यह 23 रुपये और 50 पैसे, मतलब 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फेच मोर देन 15। फिर सोचता कि नहीं, यह तो 15 रुपये से ज़्यादा लाएगा।
ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो अपना कर्ज चुकाने के काबिल हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक कर्ज मुक्त जीवन जिएगा। विथ फीलिंग ऑफ रिलीफ, आराम की सांस के साथ, आराम के अनुभव के साथ, ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, वह हल्की निद्रा में चला गया, मतलब वो हल्का सा सोने चला गया, मतलब सो गया लगभग। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह की बात करें कि सुबह का समय हो गया। तो क्या हुआ, वट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या आप अभी सो रहे हैं? शंकुज वाइफ सेड जेंटली, शंकु की पत्नी ने बड़े आहिस्ता से कहा, शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को हिलाते हुए। फिर बोले कि इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय हुए लॉन्ग, लंबा समय हो गया, काफ़ी देर हो गया। शंकु रेज्ड हिज हेड, शंकु जो है कि अपना सिर उठाया एट वंस, तुरंत ही। और क्या, हिज वाइफ, उसकी पत्नी जो है, पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी छोटे बच्चे को उठाई। किस छोटे बच्चे को? कह रहे हैं कि हु वाज क्रॉलिंग, जो रेंगते हुए आ रहा था, टू हर, उसके पास। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से बोली, क्या बोली? बोले कि डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है? तो शंकु बोलता, ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, वह बोला। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठकर चल दिया, उठ खड़ा हुआ। ही स्टेप्ड डाउन, वह कदम बढ़ाने लगा, इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन की तरफ, इन हरी, तेजी से। वाचिंग द गोल्डन रेज, मतलब सुनहरी किरणों को देखते हुए, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की, जो कि पार्सिंग, जो कि भेद रही थी, किसको भेद रही थी? द लस बम्बू फॉलिएज, मतलब बांस के झुरमुट को, ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा में। एंड ब्राइटनिंग, और प्रकाशित कर रहे थे, द ओल्ड पाम लीफ थैच, पुराने ताड़ के पत्तों के, थैच मतलब यहाँ पे छप्पर, मतलब पूर्व दिशा में जो सूर्य था, उसकी किरणें बांस के झुरमुट से पार करके पुराने ताड़ के पत्ते से बने हुए छप्पर पर जो है पड़ रही थी। तो उसको देखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कहते ही वॉश्ड हिज फेस, वो अपना चेहरा धोया, एंड हैंड्स, और हाथ धोया, एज यूजुअल, रोज़ की तरह। पुट ऑन वर्किंग क्लॉथ्स, अपने काम करने का जो वस्त्र था वो पहना। एंड वॉज अबाउट टू लीव, और जाने वाला था, फॉर हिज फैक्ट्री, अपने कारखाने की तरफ। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी बोल पड़ी। क्या बोली? बोली कि लिसन, सुनिए, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट, आपको कोई, ऑइंटमेंट मतलब मरहम, आपको कोई मरहम लाना होगा, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वह उसको नियंत्रण भरी नज़रों से देखी। शंकु फेल्ट दैट, शंकु ने महसूस किया कि ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, कि चाइल्ड्स, बच्चे की फेस्टरिंग बॉडी, सड़ते हुए शरीर, मतलब सड़ता हुआ मतलब उसका शरीर खराब हो रहा था, क्योंकि फुंसियाँ बहुत सारी थी उसके शरीर पे। तो शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के जो शरीर पे जो भी जितने भी फोड़े फुंसियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं? वाज स्टेयरिंग एट हिम, उसको घूर रही हैं, इन ग्रीसम वे, बड़े अजीब तरीके से। तो अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण शांति में बीत गया, मतलब शंकु कुछ नहीं बोला, उसकी पत्नी फिर कुछ नहीं बोली, कुछ समय जो है चुपचाप बीत गया। फिर शंकु बोला कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मरहम चाहिए? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु जो है कि एक मूर्ख की तरह पूछा। तो उसकी पत्नी बोली कि ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फोड़े के लिए, फुंसियों के लिए मरहम चाहिए। कंटिन्यूज द वाइफ, पत्नी जो है कि लगातार आगे बोली। यू मीन, और भी बोली कि यू मीन यू हैव नॉट सीन, आपका मतलब है कि आपने देखा नहीं, द सोर्स, फुंसियों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, शरीर, बच्चे के पूरे शरीर पर। तो शंकु बोला कि यस, हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, बोला कि मरहम कितने पैसे का मिलेगा? शंकु ऐसा बोला क्योंकि ये मेंटली जो है कि प्रिपेयर कर लिया था कितना पैसे इसके पास मिलने वाले हैं और इसको कितना कर्ज देना है, इसलिए पूछा कि कितने रुपए का मिले, कितने पैसे का मिलेगा। तो उसकी पत्नी बोली एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का तो मिलेगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, कही कि हमें इसे कम से कम 3 दिनों तक लगाना होगा। हम मतलब शंकु जो है बिगन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु जो कि बेंट हेड, सिर झुका करके,
बस हम बोलकर, हम मतलब कि वो नाक के बल बोलते हैं ना, मतलब किसी को अगर यस कहना हो, उसको उसकी बातों को स्वीकृत करना हो तो इस तरह की एक्सप्रेशन देते हैं, इस तरह की आवाज़ करते हैं। तो ऐसा करके वो सिर झुकाए ही चल दिया। उसकी बीवी फिर बोली कि प्लीज़, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। वह एक सॉफ्ट वॉइस, बड़े ही नरम आवाज़ में बोली। क्या बोली कि प्लीज़, कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा तो सी स्पोक जेंटली, वो बड़े आराम से, बड़ी सज्जनता से बोली कि प्लीज़ ब्रिंग 2 राइप बनानाज, कृपया 2 पके केले लाइएगा। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस आइएगा तब। क्यों? बोली कि द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा रात को चिल्लाने लगता, एट द नाइट, रात को चिल्लाने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं होता है। और कहते हैं सी स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ी थी, पुलिंग अप हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को खींच कर दिखा रही थी, विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, मतलब बाएं हाथ से ब्लाउज को खींच के दिखा रही थी और बता रही थी कि मेरे पास दूध नहीं उसको पिलाने के लिए, इसलिए आप कम से कम 2 पके हुए केले ज़रूर लाइएगा शाम को वापस आते हुए। तो कहते कि देन शंकु नोटिस्ड, तब शंकु ने ध्यान दिया कि हर बेली बल्गिंग आउट, कि उसका पेट बाहर आ रहा था। तो कहता कि वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या इस रास्ते कोई दूसरा बोझ आने वाला है? शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह खुद को कोसा। एंड विथ अ डीप साई, और गहरी सांस लेकर ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह अपनी चाल को, अपनी गति को कारखाने की तरफ ले गया, मतलब वो कारखाने की तरफ चल पड़ा। लिसन, सुनिए, डू नॉट फॉरगेट, भूलिएगा मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसको याद दिलाई। तो शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु अपना सिर हिला दिया। एंड वॉकड ऑन, और चलता बना। मतलब जब भी वो चला जा रहा था तो उसकी वाइफ जो इसको रिमाइंड करा रही थी कि भूलिएगा मत, लेते आइएगा। अब क्या? एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग, घंटी बजी फॉर द इंटरवल, नाश्ते के लिए, अपराह्न के लिए। तो एवरीवन रस्ड इन हेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति तेजी से चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? टू होम्स, घरों की तरफ, होटल्स, होटल की तरफ, टी शॉप्स, चाय की दुकानों की तरफ। किस लिए? फॉर लंच, नाश्ते के लिए। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु मात्र एक व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड, वह खड़ा था, लीनिंग, झुका हुआ, अगेंस्ट अ पिलर, एक खंबे से सटकर, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिम दिशा में, ऑफ द ऑफिस, दफ्तर के, मतलब दफ्तर की पश्चिम दिशा में एक कोने में एक खंबे से सटकर वह झुक करके खड़ा था, गया नहीं कहीं। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका हृदय भारी हो गया था, भर गया था। एंड बस्टिंग, और फट रहा था, विथ इम्पेशेंस, अधीरता से, कायरता से। अ फ्यू मोमेंट पास्ड, कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, शॉर्ट, छोटे कद का, फैट इंग्लिशमैन, मोटा अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आइज, बिल्ली की तरह आँखों वाला था। हु लुक्ड, जो दिखाई पड़ रहा था, कैसा दिखाई पड़ रहा था? लाइक अ मार्बल स्टैच्यू, संगमरमर के मूर्ति की तरह दिखाई पड़ रहा था। क्या हुआ? गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आया। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, रोज़ की तरह। देयर वॉज नो वॉच, घड़ी नहीं थी ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का हृदय जो है राहत की सांस लिया। अ फ्यू मोर मोमेंट पास्ड, कुछ और क्षण बीत गए। शंकु लुकड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, आसपास कोई नहीं था, मतलब उसकी नज़रों के सामने कोई नहीं दिखाई दिया। तो ही वॉकड टुवर्ड्स द ऑफिस, वह कमरे की तरफ, दफ्तर की तरफ चल पड़ा। द ग्लास विंडो, जो कांच की खिड़की थी, एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह, हमेशा की तरह, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, थोड़ा सा ही बंद था। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी टेबल पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न, जो अंग्रेज़ था वो वापस आएगा। आफ्टर लंच, नाश्ते के बाद। एंड हिज सिस्टर, और उसके कार्य करने का समय ओनली बाय 4 o'clock, केवल 4 बजे तक है।
अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, चारों तरफ कोई नहीं है। शंकु ये सारी बातें सोच रहा है। फिर क्या कहते हैं कि 1 2 3 ... 6 और 7 मिनट पास्ड, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट्स, अचानक शंकु ने सोचा कि सपोज समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख रहा हो तो एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर उसको आगे धक्का दे रहा था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम आगे बढ़ाया। लुकड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन देखा कोई नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, आपातकालीन ज़रूरत से प्रॉम्प्टेड होकर, प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर, ही वॉकड टुवर्ड्स द रूम, वो कमरे की तरफ चल पड़ा। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही लुकड अराउंड, वह चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था। अ सडर पास्ड, एक कंपन दौड़ पड़ा। कहाँ? थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में। हिज हार्ट थ्रॉप्ड, उसका हृदय जो कि भाप गया, मतलब एकदम सन्न सा हो गया। 1 सेकेंड पास्ड, एक क्षण बीता होगा। ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड, वह एक हाथ बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और जो सोने की घड़ी थी वो इसमें थी, मतलब वो एक हाथ बढ़ाया खिड़की से और सोने की घड़ी को उठा लिया। फिर क्या? नर्वसली, घबराए हुए, हिज आइज, उसकी आंखों ने मेड अ क्विक सर्वे, तीव्र गति से निरीक्षण किया, चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, एकदम आसपास कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच, वह घड़ी को रख दिया। इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र, अपने पाजामे के जेब में। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, वो अपने सांसों को रोका। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेज़ी से आगे चल पड़ा। तो आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदमों के बाद, ही लुकड बैक, वह पीछे देखा। देन ही सा, तब उसने देखा, समवन वॉकिंग, कोई चल रहा था, क्विकली, बड़ी तेज़ी से, अलॉन्ग द स्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी दरवाजे की तरफ। अब क्या कहते, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, समय निर्णायक दफ्तर में। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने अवश्य ही सब कुछ देख लिया है। परहैप्स, शायद, ही वॉज हेस्टेनिंग, वह तेज़ी से जा रहा है। टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, वॉचमैन को, निरीक्षक को बताने के लिए, सूचित करने के लिए। एट द गेट, दरवाजे के पास। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या वह पकड़ा गया? शंकु स्टूड, शंकु खड़ा था, लाइक अ पिलर, एक खम्बे की तरफ, पर्टिफाइड, स्तब्ध रहकर, मतलब इतना सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या वह पकड़ा गया। अब क्या? द गोल्ड वॉच सीम्ड, जो सोने की घड़ी थी वो सीम्ड, लगने लगी कि टू बर्न हिज पॉकेट, कि उसके जेब को जला रही थी। लाइक बर्निंग सिंडर, जलते हुए कोयले की तरह। इट सेंड स्पार्क्स, यह चिंगारियाँ भेज रही थी। अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसकी नसों में। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्माइलिंग, पूरा संसार लगता था कि स्पाइन कर रहा है, घूम रहा है। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। इन अ ब्लेजिंग फायर, एक तेज आग के रूप में, आग के लपट के रूप में। फ्लेम्स अरोज, आग की, मतलब आग उठ रहे थे। फ्रॉम एवरी पार्टिकल, प्रत्येक कण से। ऑफ सैंड, बालू के प्रत्येक कण से। नो सैड ऑफ कोल्डनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंडक की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, प्रत्येक चीज़ ऑन फायर थी, उत्तेजित थी। बर्निंग, जल रही थी, बर्निंग, जल रही थी, मतलब इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था कि उसको लग रहा था कि घड़ी जो है कि उसके जेब को जला रही है, उसकी नसों में चिंगारियाँ भेज रही हैं, और बालों के प्रत्येक कण से आग की लपटें उठ रही हैं। उसके चारों तरफ आग ही आग था, ऐसा उसको महसूस हो रहा था, इतना डरा हुआ था। तो ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हो? लाइक अ पिलर, खम्बे की तरह। शंकु टर्न्ड विथ अ स्टार्ट, शंकु बड़े झटके से मुड़ा। एंड सा माधवन, और माधवन को देखा, स्टैंडिंग क्लोज बाई, पास में खड़े हुए। तो शंकु स्टेमर्ड आउट, शंकु बड़बड़ाया, मतलब लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, डरा हुआ था, बोला नो रीज़न, कोई बात नहीं है, फॉर नथिंग, ऐसे ही। तो गो ऑन माई लायर, चल झूठे, माधवन सेड, माधवन बोला कि चल झूठे, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सेड विथ लाफ, एक हंसी के साथ माधवन ऐसा बोला। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया।
जब ऐसा माधवन बोल दिया तो क्या हालत होने वाली, करें ही मस्ट हैव गॉन, वह अवश्य गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की सूचना दे दिया होगा। शंकु ऐसा सोच रहा है। फिर कह रहा है कि माई गॉड, मेरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली, प्रत्येक व्यक्ति शायद न्यू अबाउट इट, इसके बारे में जान गया होगा। ऑल द 800 ओड वर्कर्स, कह रहे कि पूरे 800 दिहाड़ी मजदूर एट द फैक्ट्री, कारखाने के, वुड सराउंड हिम नॉइजली, शोर करते हुए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। दे वुड लुक एट हिम, वे उसको देखेंगे, इन स्कॉर्न, तिरस्कार पूर्वक देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरीजियन, वे उसे अपमानजनक बात करेंगे, अपमानजनक तरीके से रिमार्क करेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे। क्या कहेंगे? थीप थीप, उसको चोर चोर कहेंगे। देन, तब ही वुड बी टेकन, तब उसे ले जाया जाएगा, बिफोर द वाइट बॉस, सफ़ेद मालिक अर्थात उस अंग्रेज इंजीनियर के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमेंडेड, और उससे पूछताछ की जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक, कितना तिरस्कार पूर्वक, कितना क्रोध में वह देखेगा, एट हिम, उसको, अर्थात अंग्रेज इंजीनियर शंकु को कितना क्रोध से देखेगा, ऐसा सोच रहा है शंकु। क्यों? कहते शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। क्यों? कहता है कि दैट फिलो वैके, उसका एक साथी था वैके, कहता है कि उस साथी वैके को वाज डिसमिस्ड, बेदखल कर दिया गया, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, केवल एक पुराना छाता ले जाने के कारण। तो कहते हैं कि अ कोल्ड फियर इंटर्ड, एक ठंडा डर, मतलब भयानक डर प्रवेश कर गया शंकुज हर्ट, शंकु के हृदय में, विच वाज चॉक्ड, जो पैदा हो रहा था, विथ डिप्रेसिंग थॉट, गहरे विचारों के कारण। फिर क्या कहते हैं? कैच हिम, नहीं, कहते कि द गार्ड वुड बी वेटिंग, संरक्षक इंतज़ार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, समय निर्णायक दफ्तर के पास। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ेगा। नो, कहता है कि नहीं, दैट वे ले डेंजर, उस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक, वह इसे वापस रख देगा, मतलब शंकु सोचने लगा अब कि वह घड़ी को वापस रख देगा, इन इस प्लेस, उसके स्थान पर। अ स्कॉर्निंग सिंडर, एक जलता हुआ कोयला है, दैट वाज बर्निंग हिम, जो कि उसे जला रही है। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से बोला, ऑन सेकंड थॉट्स, दूसरे विचारों में, पहले सोचता है कि नहीं, वह इस घड़ी को उसके स्थान पर रख देगा वापस, क्योंकि यह जलता हुआ कोयला जो उसे जला रही है। लेकिन दूसरे क्षण वह सोच रहा है कि अरे नहीं, मतलब सोचता है कि उसे उसको कर्ज को चुकाना है, तो कहता है कि नहीं, नहीं रखूँगा घड़ी को। फिर कहते हैं कि बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, वो अपने दिमाग को तैयार किया, मतलब वह मन ही मन निश्चय कर लिया। और ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह दफ्तर के कमरे के पास पहुंचा। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की जो है अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुकड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, आसपास कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, एकदम कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच, वह घड़ी को निकाला, क्विकली, जल्दी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने जेब से बाहर। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसका हाथ कांप गया, लाइक एन एस्पन लीफ, एक पीपल के पत्ते की तरह। ही प्रेजेंटली, वह वर्तमान में, रिमेंबर्ड, याद किया, हिज होम, अपने घर को, एंड हिज अनपेड डेप्ट, और अपने अधूरे कर्ज को। व्हाट वाज टू बी डन, क्या होना था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु हताशा महसूस किया। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। सम वन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। तो ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली, मतलब हाँफते हुए, तेज गति से सांस लेते हुए, वॉकड अवे, वो चल पड़ा। तो ये रही शंकु की स्टोरी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।